मलकपेट फायरिंग वाकया सीपीआई स्टेट काउंसिल मेंबर चंदू नायक का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया गया, जहां चंदू नायक के अरकान खानदान, पार्टी के लीडर्स व दीगर भी मौजूद है। चंदू नायक के भाई पांडू नायक और सीपीआई के एक्स एमपी अजीज पाशा ने एचएन न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए इस वाक़े से जुड़ी तफसीलात कुछ इस तरह बताई। एचएन न्यूज उस्मानिया अस्पताल के मुर्दाखाने से रिपोर्टिंग कर रही है। आइए देखते हैं एचएन न्यूज चैनल के नुमाइंदे यूसुफुद्दीन की ये रिपोर्ट। नमस्ते भैया। नमस्ते भाई। मेरा नाम पांडू है, मेरा बड़ा भाई है, वो पार्टी में नौकरी करता है और सीपीआई पार्टी में रहता। हम दोनों भाई अलग अलग रहते हैं। हम एक दिन जहराबाद में, छोटा मैं कुकड़पर में रहता हूँ, मेरा बड़ा भाई दिलसर में रहता है, सीपीआई पार्टी में काम करता हूँ ना। अभी हम जो सुबह में वॉकिंग गया था ना, सुबह 6 बजे वॉकिंग गया था। पहले गए ना, तो वॉकिंग गए तो पहले घर को आके 2 जने आके घर को आके दरवाजा मार के गए उन लोग। मारने के बाद कोने बोला भैया डोर नहीं निकाला करते। बाद में वॉकिंग गए 6:30 बजे गए, डेली 6 बजे जाता था, नहीं क्या कहीं को नहीं बोल के घर को गया सुबह में। जाने के बाद 6:30 बजे मेरा भाभी उठाया जाओ वॉकिंग जाओ बोल कर गए। तो वॉकिंग गए, वो पार्क में गए थे, आके वो मिर्ची का पाउडर आँख में डाल के 2 गोलियां मार दिए। मारे वहाँ गिर गया करते। गिरने के बाद क्या करा, फिर सिर को मार दिया। फिर सर में 3 गोलियां हैं, 1 गोली बाहर चले गए, 2 गोली छाती में गए, 3 गोलियां सर में चले गए। वो एकदम गिर गया। अभी पहले मिर्ची मार के उसे मार के चले गए थे। वो कौन है कि भी हमारे नहीं मालूम, तो दूर हम जाता भी नहीं। बाइक ने मेरे भाभी भाई तीनों आ रहे थे, हम दोनों भाई अलग रहता है। तो यार था वो, उसमें 12 में कैसा मर गया वो कुछ भी मालूम है। बहुत जनों का अच्छा करने वाला है, वो गरीब लोगों को सब सीधा करने वाला है उन्होंने। अब तो हमारे सब तीनों भाइयों को सब उन्हें देख ला घर पर। अब तक घर भी नहीं बनाया उन्होंने, कुछ भी नहीं, खाली बच्चों को पढ़ा रहता है। उसके बाद में कुछ कमाया भी नहीं, किसी भी धोखा देने वाला भी नहीं होता उन्होंने। इतना हजारों को आदमी को अच्छा करने वाला है, गरीब लोगों को साफ दिखाने वाला है उन्होंने। ऐसा आदमी को आके सुबह आके गोली मार के चला गया सब। इससे ज़्यादा हमारा कुछ भी नहीं है। अभी भाभी भैया मेरे बेटी बोलो तो हमें मालूम है। अभी हमें वो क्या काम करता है क्या भी नहीं मालूम, खाली पार्टी में फिरता। पहले कुछ नहीं सर, दूसरा आदमी पैसे दूसरों को पैसे लेता था कहते, तो गरीब लोगों ने नहीं लेना पैसे बोल के बोल रहा था उन्होंने। बोलो तो हमारे पैसे हमारे मुँह में कहीं क्यों ढोका मारा तुम बोल के, वही जो ऐसा डालने के उनके ऊपर हटा कर दिया उन्होंने। हटा करके गोली मारे। उसके बाद से उससे ज़्यादा हमारे कुछ नहीं मालूम है। हमारे को आने भी नहीं देता उधर। तुम पढ़ने वाला है, नौकरी करने वाला है, तुम इसमें इन्वॉल्व नहीं होना बोल के हमारे को दूर रख देता। पूरे भैया देख लेता हमारे कुछ बच्चों को, हमारे को घर बार पूरे वही संभालता था। उससे ज़्यादा हमारे कुछ नहीं मालूम है। अभी हम नया आना पार्टी में, तुम लोग नया बोल के हमारे कुछ भी नहीं आने देता उन्होंने, पूरे उन्हें देख लाता था। उसके बारे में ऐसा ज़्यादा से हमारा कुछ नहीं मालूम है अभी। तो आज बड़े दुख भरी बात है, 7 बजे जब मुझे टेलीफोन आया कि मेरा एक पुराना साथी जो है ना अपने आदिवासी मूवमेंट और अपनी पार्टी मूवमेंट में बहुत फोरफ्रंट थे और स्टेट काउंसिल का मेंबर था, तो उसको जो ना सुबह सुबह जहाँ मर्डर किया गया। तो मर्डर करने वाले नॉन लोग ही थे। हालांकि उनको कहा गया कि भाई ज़रा होशियार रहना, चौकन्ना रहना, इसलिए कि तुम्हारी जान का धोखा है। तो चंद दिनों के लिए वो हमारी नसीहत को सुनकर एक 8-10 लोगों के साथ है ना अपना प्रोटेक्शन के लिए रखने के बाद में 15-20 दिन के बाद समझे कि मैं किसी का कोई नुकसान नहीं करा, काहे को मेरे ऊपर अटैक होगा। तो उन्होंने इस बात को छोड़ के अकेला फिरना शुरू कर दिया। तो आज सुबह को शालीवाहनी पार्क है, शालीवाहना पार्क में जब वो वॉकिंग के लिए निकले तो वो जो दुश्मन है तो फ़ौरन आके पहले तेज़धारी से पहले अटैक करने के साथ ही बाद में फायर करना शुरू किया। तो फायर करने के बाद 2 बुलेट है ना हवा में चले गए, 2 बुलेट लगे, वो फ़ौरन पूरी तरह से गिर गए। वो एक लिहाज से डेथ होगी समझे, मगर फिर भी वो लोग इतने जालिम थे, फिर कार में बैठे हुए फिर वापस आके हेड इंजरी, इसलिए कि ये श्योरेस्ट वे है कि इसका, क्योंकि फिजिक इतनी अच्छी है कि कहीं रिवाइव ना हो जाए, फिर उसके बाद उन्हें बदला लेगा। तो इसलिए वो आके जो ना फिर इसमें स्कल खोपड़ी में भी फ़ौरन 2 ये उतार दिए। तो हम जो है ना ये स्ट्रांग कंडेम करते हुए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से हम चाहते हैं कि इस किस्म के लोगों को मैक्सिमम पनिशमेंट मिले, ताकि आने वाले लोगों के लिए उनको सबक मिले कि इस किस्म से करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। तो और उसके साथ साथ हम समझते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लिए और पूरी आदिवासी मूवमेंट और गरीबों के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये कितने बजे का वाक़या है? सुबह 7 बजे। मेरा नाम फ़हीमीदा है, सीपीआई पार्टी स्टेट काउंसिल पार्टी फुल टाइमर। जो आज सुबह में
जो पिस्टल से मारे गए उन्हों केतावत चंदू है उनका नाम। मैं उन्हों दोनों मिलके 18 साल से सीपीआई पार्टी में फुल टाइमर से काम कर रहे। तो आज सुबह वॉकिंग को निकलते खुद उनके घर के पास एक राजेश, सुबह 6:10 को राजेश बोल के एक आदमी दिखा। वो सीपीआई पार्टी एमएल का राजेश, इससे पहले सीपीआई एमएल में करा था। वो राजेश दिखे तो उनकी बीवी बोले कहते राजेश कभी नहीं सो इधर का इको आया। बोलते अरे अपने क्या मालूम रोड है आया होगा बोल के बोले। उसके बाद पार्क के पास गए तो भी उन्हें वहीं कार में था कहते। तो उनकी बीवी बोले कहते वो राजेश की इनकी दुश्मनी कुंटलूर में झोपड़ियाँ दलाए थे। कुंटलूर में झोपड़ियाँ दलाए तो झोपड़ियों के पास राजेश के लोग भी थे, अपने सीपीआई के भी थे। तो राजेश के लोग नियाना बोल के सबको भगा दिए। तो वो राजेश जाके जो वहाँ पे फाउंडर से रविंद्राचारी यादव रेड्डी उन लोगों से जाके मिलके वो पूरे एक हो गए। चंदू अकेले अलग हो गए तो इनको नियाना बोल के बोले। तो इन्हों जब से 2 साल से वहाँ नहीं जा रहे, उन लोग पूरे एक है। उन लोग दोनों पूरे लोग एक होके आज उनको ऐसा करने के करे बोल के हम लोग सोच रहे करे। ऑलरेडी उनकी बीवी देखे भी उनको वार करे। जब 4 जने थे कहते एक ड्राइवर सामने राजेश बैठ के था, पीछे 2 जने बैठ के थे बोल के। और उनकी बीवी डायरेक्ट देखे आंखों में मिर्ची डाल के डायरेक्ट शूट कर दिए बस। तो आपका क्या कहना है? मैं क्या बोल रही हूँ, आज 30 साल से कम्युनिस्ट पार्टी में काम कर रहे हो। काम करके आज बीवी बच्चों को रोड पे ला लिया। आज उन्होंने मर गए। गवर्नमेंट जॉब आती थी उनको, एक एसटी कैंडिडेट है। इतना पढ़ के एमबीए करके आज कम्युनिस्ट पार्टी में आके अब उन्होंने ऐसा हो जाना बोले तो बहुत बड़ी बात है। आज कम्युनिस्ट पार्टी में काम करने भी लोग डरते। अब पार्टी बोल के वो नागौर में 650 जनों को पट्टे भी दिलाए। 18 साल से वहाँ झोपड़ियाँ डाले थे। एमएलए सुधीर रेड्डी साहब से पट्टे भी दिलाए। वहाँ पे एक मंदिर भी बन रहे थे, बहुत अच्छा नाम है उनको। ये सब नाम आ रहा कैसा करना बोल के ये एमएल पार्टी वाले, सीपीआई पार्टी वाले भी सपोर्ट करके, जो सीपीआई में सुधाकर है वो सुधाकर ये पूरे जने मिलके इनको ऐसा करे बस। उन लोगों को सख्त से सख्त डिमांड कर रहे हम लोग कि उनके फैमिली की तरफ से, हम लोगों की तरफ से उन लोगों को फांसी देना, सजा देना, नहीं तो ये कहाँ तक होता अभी नहीं मालूम। यही हिसाब से हम डिमांड कर रहे हैं बस। एएचएन न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके।